नमस्कार मित्रों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भगवान गुरु पर। मैं आप लोगों से लाइव आकर के आप लोगों को कई सारे नृत्य जो मैं सोल्व करवा रहा हूं ताकि आप सभी परीक्षाओं में इनको सही करके आए और आपको ऐसा याद रहे कि आप इन्हें कभी नहीं भूले। तो बहुत सारे नृत्य पढ़ने के बाद काफ़ी सारे बच्चे जो हमसे आज ही जुड़े हैं, वह नृत्यों की बहुत सारी कक्षाएं हम पूर्व में दे चुके। आप हमारे चैनल पर जाकर के सारी कक्षाएं देख लें। बच्चों, आज हम जो बातचीत करने वाले हैं राजस्थान के ऐसे नृत्य की जिसके लिए राजस्थान जाना जाता है। जैसे हमारा राज्य नृत्य घूमर में आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि राजस्थानी संस्कृति हम किसे कहेंगे, राजस्थानी भाषा में किसे कहेंगे। तो बच्चों, मारवाड़ की संस्कृति को हम राजस्थानी संस्कृति कहा करते हैं, मारवाड़ी भाषा को हम शुद्ध राजस्थानी कहा करते हैं। राजस्थान का मतलब रेगिस्तान, और रेगिस्तान के तमाम मारवाड़ के क्षेत्र हमारे वास्तविक राजस्थान हुआ करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि हम ऐसे रेगिस्तान क्षेत्र के, ऐसे ही मारवाड़ क्षेत्र के एक ऐसे नृत्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसको जानने के लिए बहुत सारे लोग जो उत्सुक रहते हैं कि इसकी क्या कहानियां, क्या घटनाएं रहती होगी। लेकिन बच्चों, कुछ लोग मन गढ़ंत कहानियां बना करके आप लोगों को सुना देते हैं और आप भ्रमित हो जाते हैं। आज आपको मैं घुड़ला नृत्य की एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी भी सुनाऊंगा जिसके माध्यम से आप कभी भी इस नृत्य को नहीं भूल पाएंगे। और मेरी तमाम बातों का जो स्रोत होगा बच्चों, वह हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें होगी, उन्हीं से हम अध्ययन करते हैं। आज का हमारा घुड़ला नृत्य काफी सारी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है घुड़ला नृत्य से संबंधित कि घुड़ला नृत्य है कहाँ का। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, हम सबसे पहले क्षेत्र की बातचीत करते हैं। तो घुड़ला नृत्य कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है बच्चों? मारवाड़ क्षेत्र का। घुड़ला नृत्य जो किया जाता है ये कौन से क्षेत्र में किया जाता है? ये मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे, मारवाड़ क्षेत्र में भी बहुत सारे जिले आते हैं वर्तमान में। तो इसका जो शुद्ध रूप आपको देखने को मिलेगा, घुड़ला नृत्य का जो शुद्ध रूप आपको देखने को मिलेगा, वह कहां पर मिलेगा बच्चों? वह जोधपुर में मिलेगा। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में कि घुड़ला नृत्य का शुद्ध रूप आपको कहां पर देखने को मिलेगा। तो घुड़ला नृत्य का शुद्ध रूप बच्चों आपको जोधपुर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कई सारे प्रश्न ऐसे आते हैं कि निम्न में से कौन सा नृत्य सिर्फ पुरुष करते हैं या निम्न में से कौन सा नृत्य महिलाएं करते हैं। तो ये विशुद्ध रूप से महिलाओं का नृत्य है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। जो घुड़ला नृत्य है ये विशुद्ध रूप से किनका नृत्य है बच्चों? महिलाओं का। इसे केवल महिलाएं करती हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। महिलाओं के साथ साथ बच्चों आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, इसे कुंवारी कन्याओं के द्वारा भी किया जाता है। तो महिला सुहागन महिलाएं और कुंवारी कन्याओं के द्वारा मारवाड़ क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है? घुड़ला नृत्य किया जाता है। ध्यान रखेंगे, कोई भी विधवा महिला घुड़ला नृत्य नहीं किया करती है और ना ही इसमें भाग लेती है। अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है, यहां से आप ध्यान रखेंगे कि घुड़ला नृत्य किया कब जाता है, इसका समय क्या है। तो ये जो घुड़ला नृत्य है बच्चों, इसका समय है चैत्री कृष्णा अष्टमी। अब आप भूल जाएंगे कि चैत्री कृष्णा अष्टमी की तिथि को, तो आप लोग इसको ये से ध्यान रख लेंगे कि इस तिथि को हम शीतला अष्टमी भी मनाते हैं। शीतला अष्टमी। तो मारवाड़ क्षेत्र में शीतला अष्टमी के दिन, चैत्र कृष्णा अष्टमी के दिन कौन सा नृत्य किया जाता है? घुड़ला नृत्य किया जाता है, महिलाओं और कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे कि इसे किया कब जाता है बच्चों? तो इसे रात्रि में किया जाता है। कब किया जाता है? रात्रि में किया जाता है। और ये किसकी याद में किया जाता है बच्चों? तो ये जोधपुर के शासक हुए हैं वीर सातल देव। वीर सातल देव की याद में किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये थी बात घुड़ला नृत्य की बहुत सामान्य, जहां से भी काफी सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि घुड़ला नृत्य कैसे उद्भव में हुआ। घुड़ला नृत्य की अगर हम बातचीत करते हैं बच्चों, तो देखो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि घुड़ला नृत्य से संबंधित हमारे राजस्थान में
ऐतिहासिक कहानी प्रचलित है। आप लोगों को तो पता ही होगा बच्चों, अजमेर का। और अजमेर का एक सूबेदार था बच्चों जिसका नाम था मल्लू खां। और मल्लू खां का बच्चों ये एक सेनापति था और इस मल्लू खां के सेनापति का नाम था घुड़ले खां। ये भी आप ध्यान रखेंगे, मल्लू खां के सेनापति का नाम क्या था? घुड़ले खां। और इधर क्या होता है बच्चों कि मारवाड़ क्षेत्र के जो पिपाड़ क्षेत्र हैं, मारवाड़ में एक पिपाड़ क्षेत्र है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मारवाड़ में कौन सा क्षेत्र है? पिपाड़ क्षेत्र। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि पिपाड़ क्षेत्र पड़ता कहां पर है, तो पिपाड़ क्षेत्र मारवाड़ में पड़ता है। लेकिन इसका भी एक गांव है बच्चों जिसका नाम है कोसाणा गांव। और एक कोसाणा गांव वर्तमान में है कहां पर? तो एक कोसाणा गांव वर्तमान में बच्चों नागौर में है। तो पिपाड़ क्षेत्र के कोसाणा गांव में कुछ महिलाएं और बालिकाएं, ध्यान रखेंगे आप, कुछ महिलाएं व बालिकाएं, ये बालिकाएं क्या कर रही थी? महिलाएं और बालिकाएं बच्चों बाहर, गांव के बाहर एक तालाब था और तालाब पर गणगौर की पूजा करने जा रही थी। किसकी पूजा? गणगौर की। हमारे राजस्थान के अंदर गणगौर और तीज की पूजा करने वाली स्त्रियों को राजस्थानी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में तीजड़ियां कहते हैं। तो तीजड़ियां इस पिपाड़ क्षेत्र के कोसाणा गांव के अंदर बच्चों तालाब में गणगौर की पूजा करने जा रही थी। तभी होता क्या है कि अजमेर के मल्लू खां का सेनापति घुड़ले खां अपनी सेना को लेकर के इधर से निकलता है। और इधर से निकल करके जब पूजा करने जाते हैं तो हमारी बहन बेटियां हैं, इधर से हमारी माता बहनें हैं, ये सभी क्या करती हैं कि लाल रंग की चुनड़ी, लाल रंग पहन करके जाती है। और लाल रंग का डायरेक्शन आपने देखा होगा बच्चों थोड़ा ज्यादा रहता है, लाल रंग में बहुत सुंदर लगती है। और इनकी सुंदरता पर ये आकर्षित होकर के ये जो महिलाएं जा रही थी इनका अपहरण कर लिया। अपहरण करके ये मेड़ता में ले जाकर के इनको बंदी बना देता है। और महिलाएं सुबह से आई, दोपहर तक वापस नहीं गई, तो इन महिलाओं के पतियों ने इनका सर्च किया। और पति इधर से निकल करके आता है और आकर के चौराहे पर ऐसे मिलता है, ढूंढने के लिए आता है, बाहर निकलते हैं तो ये एक आयार दूसरे से पूछता है कि यार हमारी तो अभी पूजा करने गई, वापस ही नहीं आए। दूसरा पति भी आता है कि यार मेरी भी पत्नी पूजा करने गई, वापस ही नहीं आए। तीसरा आता है कि मेरी भी बेटी पूजा करने गई और वापस ही नहीं आए। ऐसे बच्चों क्या होता है कि सारे के सारे पति इन महिलाओं के, इन बालिकाओं के घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर के वीर सातल देव के पास जाते हैं। और वीर सातल देव को जब इस घटना का पता चलता है कि मेरे क्षेत्र में से बालिकाओं का, महिलाओं का अपहरण कर लिया गया, वो तुरंत इनको सर्च करते हैं। और इनके सर्च अभियान में ये मेड़ता के अंदर इनको पता चलता है कि वहां कुछ महिलाएं और बालिकाओं को बंदी बना करके रखा गया है। ध्यान रखेंगे आप, वीर सातल देव अपनी सेना को लेकर के डायरेक्ट मेड़ता जाते हैं, वहां पर जाकर के आक्रमण कर देते हैं। और उसके अंदर एक ही वार के अंदर ये क्या करते हैं कि इस घुड़ले खां का सिर काट करके, बच्चों ध्यान रखेंगे आप, अभी मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं, इसका तरीका भी बताऊंगा, घुड़ला नृत्य कैसे किया जाता है। तो इस घुड़ले खां का सर काट करके, एक ही वार में इसका सर काट करके अपने हाथ में इसे पकड़ करके और अपने गांव आ जाते हैं। उन बालिकाओं को, उन महिलाओं को भी ले आते हैं और अपने गांव में आते वक्त इनको शाम हो गई थी और शाम के वक्त वह सर किसको दे देते हैं? उन बालिकाओं को, महिलाओं को दे देते हैं। और आप ध्यान रखेंगे वह महिलाएं क्या करती हैं, वीर सातल देव के जितने घाव हुए कीले लेकर के उसके कटे हुए सिर में उन्होंने घाव करके उसको एक थाली में रख करके, ये जो तिथि थी बच्चों, ये थी चैत्र कृष्णा अष्टमी के दिन, उसके कटे हुए सिर को थाली में रख करके उन्होंने गांव गांव में, घर घर में घुमाया और बताया कि महिलाओं के साथ ऐसे बुरी नजर रखने वाले, महिलाओं का अपहरण करने वालों के साथ ऐसा होता है। और इस जोधपुर के पूरे गांव के अंदर, जो जोधपुर क्षेत्र का पिपाड़ क्षेत्र के अंदर जो गांव था, उस गांव के अंदर इन्होंने पूरा घुमाया बच्चों। उसी घटना से जो नृत्य सामने आता है बच्चों, होता कौन सा नृत्य? घुड़ला नृत्य। ये वीर सातल देव की याद में मनाया जाता है। और सबसे पहले जो इस नृत्य को प्रारंभ किया था, वो भी बहुत बढ़िया बात है, आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले इस नृत्य को किसने प्रारंभ किया था? सबसे पहले इस नृत्य को बच्चों गिंदोली ने प्रारंभ किया था।
किसने प्रारंभ किया था? गिंदोली ने। और ये गिंदोली कौन थी? ये गुड़ले खां की जो थी बच्चों, ये पुत्री थी। सबसे पहले घुड़ला नृत्य किसके द्वारा किया गया था? गिंदोली के द्वारा। अब मैं आपको बताता हूं कि घुड़ला नृत्य कैसे किया जाता है। तो घुड़ला नृत्य, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इधर आपको तरीका बता रहा हूं बच्चों। तो आपने ले लिया होगा। घुड़ला नृत्य कैसे किया जाता है कि महिलाएं बढ़िया अच्छे से सज धज करके चैत्र कृष्णा अष्टमी के दिन कुमार के घर पर जाती हैं और कुमार के घर पर जाकर के बच्चों एक घड़ा खरीद करके लेके आती हैं। इस प्रकार का मैं घड़ा बना रहा हूं, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। और एक ऐसे घड़ा लेकर के आती है। ये घड़ा जो लाती है बच्चों, ये किस तिथि को लाती है? चैत्र कृष्णा अष्टमी के दिन, मतलब शीतला अष्टमी के दिन ये क्या लेकर के आती है? एक घड़ा लेकर के आती है। और इस घड़े को क्या कर देती है बच्चों? इस प्रकार इसको छिद्रित कर देती है। इस प्रकार इसको क्या कर देती है? छिद्रित कर देती है। और इस छिद्रित घड़े में बच्चों एक जलता हुआ दीपक, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इस छिद्रित घड़े में एक जलता हुआ दीपक रख करके इसको अपने सर पे रखती है। और रात्रि समय में, ध्यान रखेंगे आप, रात्रि समय में प्रत्येक घर घर में ये महिलाएं इस प्रकार घड़े को इसमें रख करके प्रत्येक घर में जाती हैं। और जब ये घर में जाती है तो इनका जैसे अतिथि आते हैं वैसे इनका स्वागत करते हैं, इनका सम्मान करते हैं। इसे को बहुत शुभ प्रतीक माना जाता है कि हमारे घर के अंदर रोग नहीं आएंगे, हमारा घर सुख समृद्धि से संपूर्ण रहेगा। जिसके भी प्रत्येक घर घर में ये जाती हैं। और ये घर घर में कब तक जाती हैं ये आपको ध्यान रखना है। ये घर घर में चैत्र शुक्ला तृतीया के दिन तक, मतलब ये गणगौर तक घुड़ला नृत्य कब से कब तक चलता है? चलता है चैत्र कृष्णा अष्टमी से चैत्र शुक्ला तृतीया तक चलता है। और गणगौर के दिन इस घुड़ले को ले जा करके तालाब में या नदी में ले जा करके इसका विसर्जन कर दिया जाता है। घुड़ले नृत्य में हाथों का संचालन मनमोहक होता है और इसमें ये घूम घूम करके भी नृत्य किया करती है। और इसका जो घुड़ले का पकड़ने का जो तरीका होता है बच्चों, वो बहुत दर्शनीय होता है। आप लोगों से फिर प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो छिद्र हैं, इस घोड़े के जो छिद्र किए हैं, आप देख रहे होंगे ये छिद्र, तो इस घुड़ले के छिद्र किसका प्रतीक है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये छिद्र आप लोगों को पता है घाव के प्रतीक है। वीर सातल देव के उस युद्ध में कई सारे घाव हो गए थे, तो इसके घोड़े के जो छिद्र किए जाते हैं वो किसका प्रतीक है? घाव के प्रतीक है। और इन छिद्रों में से क्या निकलती है बच्चों? बाहर रोशनी निकलती है। आपको पता होना चाहिए कि ये रोशनी किसकी प्रतीक होती है। तो घाव में से क्या निकलता है? खून निकलता है। तो देखो रोशनी तो किसका प्रतीक है? खून का प्रतीक है। इन छिद्रों से जो रोशनी निकलेगी वो खून का प्रतीक है, जबकि छिद्र किसके प्रतीक है बच्चों? घाव के प्रतीक हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों इसमें जो बजाए जाते हैं वो आप ध्यान रखेंगे। ढोलक, इसका जो प्रमुख वाद्य यंत्र है ढोलक। ढोलक के साथ बच्चों बांसुरी भी बजाई जाती है और बांसुरी के साथ इसमें चंग का भी प्रयोग किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ढोल भी बजाया जाता है। तो ढोलक, बांसुरी, चंग जो है ना, इसके प्रसिद्ध वाद्य यंत्र हैं। और इसका जो गीत ये घूमेला घूमेला मारा घुड़ला घूमेला, ये भी आप ध्यान रखेंगे इसके बोले। और ये रात में किया जाता है। इस बहुत बढ़िया नृत्य को, शुद्ध मारवाड़ी नृत्य को बच्चों सामने कौन लेकर के आया, तो ये भी मैं आपको दिखाता हूं। उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके काम आएगा। इसको कौन प्रकाश में लेकर के आया, आप लोगों ने ले लिया होगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे रूपायन संस्था कि घुड़ला नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है। तो घुड़ला नृत्य को प्रकाश में लाने का जो श्रेय दिया जाता है बच्चों, ये दिया जाता है रूपायन संस्था को। किसको दिया जाता है? रूपायन संस्था को। और ये रूपायन संस्था है कहां पर? ये है बोरुंदा जोधपुर में। कहां पर है? बोरुंदा जोधपुर में। बच्चों ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना 1960 में की गई थी और इसके संस्थापक थे स्वर्गीय कोमल कोठारी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे
कि कोमल कोठारी के द्वारा जो बोरुंदा के अंदर रूपायन संस्था जो स्थापित की गई थी 1960 में, वही इस घुड़ला नृत्य को प्रकाश में लेकर के आता है। इसके बाद आप एक और बात ध्यान रखेंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है बच्चों। कौन सी बात कि ये तो हुआ पूरा घड़ा, लेकिन घड़े से एक और छोटा घड़ा होता है जिसको चड़कली कहा जाता है। हमारे इधर पर हम उसको चुगली कहते हैं हमारे हाड़ौती में, लेकिन मारवाड़ी में, हमारे राजस्थानी में जिसको चड़कली कहा जाता है। इस प्रकार एक छोटा घड़ा चड़कली, और ध्यान रखेंगे ये सभी नृत्य किया जाता है कहां पर, जोधपुर में। घुड़ले का छोटा रूप, आपसे पूछा जा सकता है कि घुड़ले का छोटा रूप उसे क्या कहते हैं, तो झांझी नृत्य। और झांझी नृत्य भी कहां पर किया जाता है, वहीं किया जाता है। वीर सातल देव का बहुत बढ़िया एक और प्रश्न आ सकता है, मैं एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूं कि वीर सातल देव की छत्री, वीर सातल देव का स्मारक, या वीर सातल देव के इस युद्ध में प्राणांत हो गए थे बाद में, वह कहां पर हुए थे, कोसाणा गांव में। तो इनकी जो छतरी बनी हुई है वीर सातल देव की, वो भी कहां पर है बच्चों, कोसाणा गांव के अंदर ही है। और ये आप ध्यान रखेंगे बच्चों। निश्चित ही आपको हमारा घुड़ला नृत्य समझ में आया होगा। अगर आपको घुड़ला नृत्य समझ में आया हो तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ऐसे नेक्स्ट अच्छे अच्छे नृत्य जानने के लिए, नृत्यों से संबंधित कहानियां जानने के लिए आप क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।